देखो, कल के क्लास में जो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकाला था उसी को कंटिन्यू करके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताया था। और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स था, सिंपली यदि आप दिमाग में रखोगे जो हमने पैटर्न बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। हमने बताया था कि एक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, इसके सिमेट्रिक S1 और S2 टू कोहेरेंट सोर्सेस, इससे जो वेव पैटर्न निकला और इससे जो वेव पैटर्न हुआ किसी एक पॉइंट पर इंटरफेयर किया, जिसको हम लोगों ने फिगर में S1 और S2 दिखाया था। यहां से जो वेव निकले ये दोनों इंटरफेयर किए P पॉइंट पर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है साइज ऑफ द स्लिट कहलाया। यहां से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D, और ये बिल्कुल यहां से हम लोगों ने सेंटर से ये पोजीशन मान लिया X। फिर हम लोगों ने S1AP एक ट्रायंगल में कंसिडर करके, फिर S2BP ट्रायंगल में कंसिडर करके, ये हमारा D/2 हो गया डिस्टेंस, ये भी D/2। और जो पाथ रेफरेंस हमने निकाला था वो S2P माइनस S1P। इसको सॉल्व करके हम लोगों का वैल्यू आ गया था X D/D। अब उसके बाद हम लोग पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पर गए, तो ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, इसको N एज्यूम कर लिया और N लेमडा के बराबर निकाला। तो Xn इज इक्वल टू N लेमडा D/D। अब N का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो सेंटर में ब्राइट आ गया। N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ब्राइट लेमडा D/D आ गया। इसी तरह से nth ब्राइट। फिर डार्क फ्रिंजेस के लिए आ गए थे, तो इसी को कंडीशन वही रखा और डार्क के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला डाल दिया। इससे Xn डैश आ गया 2n माइनस 1 लेमडा D/2D। फिर n का वैल्यू 1 डाल के फर्स्ट डार्क, n का वैल्यू 2 डाल के सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क। ये तो ऑलरेडी कितनी बार पढ़ा दिया। अब इसी के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। तो पहला रिजल्ट क्या कहता है कि भाई nth ब्राइट, तो ब्राइट का पोजीशन यही है, इसमें n का वैल्यू 0 डाल देंगे। अब यहां पर एक चीज जो हमने यूज किया है वो किया बीटा। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पोजीशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिफरेंस निकाला था n, और इसके पहले n-1, मतलब 4-3 करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा n लेमडा D/D, और ये वैल्यू डालोगे n-1 लेमडा D/D, तो ये आ गया n लेमडा D/D माइनस n लेमडा D/D, और ये माइनस माइनस प्लस लेमडा D/D, ये कैंसिल हो गया। तो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू लेमडा D/D आ गया था। इसलिए हम लोग इसको यहां पर लेमडा D/D को यूज करेंगे बीटा फ्रिंज विड्थ के टर्म। फिर उसके बाद हम लोगों ने डार्क का पोजीशन निकाला, डार्क अभी बताया भी, उसको भी बीटा के टर्म में लिख सकते हैं। यहां पर n का वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हुआ, एंगल के फॉर्म में। तो कल हमने एक्सप्लेन किया था, ये हमारा स्लिट से यहां इंटरफेयर किया था, ये हमारा
डार्क था, ब्राइट था और ये डार्क था, इसके बीच का डिफरेंस फ्रिंज विड्थ के फॉर्म में, या टू कंसेक्यूटिव, चूंकि फ्रिंज विड्थ इक्वल है, डार्क डार्क के बीच, ब्राइट ब्राइट के बीच, इसका मतलब ब्राइट और डार्क के बीच भी वही वैल्यू आएगा। तो इसको हम tan थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा बीटा बाई डी। अब बीटा का वैल्यू क्या है वहां से ऊपर से देख लो, लेमडा डी बाई डी है, इंटू 1/d, डी डी कट जाएगा। tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देते हैं, फॉर nth तो n लगा देंगे, तो ये n आ जाएगा n लेमडा बाई डी। इसका मतलब यदि एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमसे फर्स्ट पोजीशन का पूछेगा तो n का वैल्यू 1 लेमडा बाई डी के फॉर्म में आ जाएगा। कल ये सारा एक्सप्लेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या था, ये हमारा सेंटर में ब्राइट था और ये डार्क था, नीचे भी डार्क आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का पोजीशन क्या है, सेंटर में ब्राइट है तो n का वैल्यू 0, तो ये x0 0। पहला डार्क यहां पर मिला तो x1 डैश करो, n का वैल्यू 1 डालोगे तो लेमडा डी बाई 2d बन जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, लेमडा डी बाई 2d। यहां भी डिफरेंस कितना आ गया, लेमडा डी बाई 2d। अब ये दोनों को ऐड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ लेमडा डी बाई डी, तो ये ऐड करोगे तो लेमडा डी बाई डी बन गया। ये किसके बराबर है, फ्रिंज विड्थ के बराबर आ जाता है, ट्वाइस। ये बताया था सेंटर ऑफ ब्राइट, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का वैल्यू आ गया समझ में। आगे बढ़े, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, यही आया था रिजल्ट, लेमडा डी बाई डी। अब आ जाए, जैसे हमको फ्रिंज विजिबल है, तो विजिबल का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव का पाथ रेफरेंस क्या है, एन लेमडा। तो मान लो कि फ्रिंज n1 विजिबल है फॉर वेवलेंथ लेमडा 1, फिर इसी तरह से n2 नंबर ऑफ फ्रिंजेस विजिबल है फॉर वेवलेंथ लेमडा 2, तो n1 लेमडा 1 इज इक्वल टू n2 लेमडा 2 यूज कर लेते हैं। अब कहता है कि यदि हम पूरे एपरेटस को किसी मीडियम में डाल दें और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फ्रिंज विड्थ में क्या चेंजेस आएगा। तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या है, बीटा। बीटा क्या है, लेमडा डी बाई डी है। अब न्यू फ्रिंज विड्थ क्या आ गया, बीटा डैश, लेमडा डैश डी बाई डी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किसके बराबर लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं हम लोग c बाई वी के बराबर। ठीक, इसका मतलब c क्या हो गया, न्यू लेमडा, v क्या हो गया, न्यू लेमडा डैश। इसका मतलब क्या हो गया, लेमडा बाई लेमडा डैश का वैल्यू म्यू। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, तो बीटा बाई बीटा डैश, लेमडा बाई लेमडा डैश इज इक्वल टू म्यू। तो बीटा डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बीटा बाई म्यू। इसका मतलब जो फ्रिंज विड्थ है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मिसिंग वेवलेंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसा तुमको दिया रहेगा, इस तरह का पोजीशन दिया रहेगा, ये पाथ रेफरेंस है, पाथ रेफरेंस निकाल करके हम लोग मिसिंग वेवलेंथ निकालते हैं। कैसे भाई, वो बताते हैं। ये हमारा डिस्टेंस कितना है, डी है। हाँ। अब यहां पर मिसिंग वेवलेंथ का मतलब पाथ रेफरेंस, पाथ रेफरेंस क्या आएगा, S2P माइनस S1P। अब S2P ये है, तो ये हमारा D है, इसको हम ऑलमोस्ट D ही मान लेते हैं, तो ये बन गया क्या, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। S1P क्या है, S1P ये है, तो S1P क्या बनेगा, अप्रोक्सीमेटली D।
तो इसको डी एज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें से डी स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो ऐसे लिख दोगे 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर टू द पावर हाफ। पूरे में डी कॉमन ले लो तो ये क्या बन गया 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर टू द पावर हाफ -1। अब इसको बाइनोमियल एक्सपैंड करो 1 प्लस एन एक्स, हाइस्ट पावर को नेग्लेक्ट कर देते -1, 1 1 कट गया तो बन गया डी स्क्वायर बाई 2d। पाथ डिफरेंस मिल गया। मिसिंग वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस क्या है 2n-1 लेमडा बाई 2। इसको इसके बराबर रख देंगे डी स्क्वायर बाई 2d इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। अब यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया। लेमडा का वैल्यू क्या आ गया डी स्क्वायर बाई डी, डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी। अब इसमें से n का वैल्यू 1 डालो तो डी स्क्वायर बाई डी, n का वैल्यू 2 डालो डी स्क्वायर बाई 3d। ये सब वेवलेंथ मिसिंग मिलेगा। मिसिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब डार्क। तो डार्क मिस कर रहा है। यदि कहेगा कि मिसिंग ब्राइट तो क्या वैल्यू डाल देते 2n-1 लेमडा बाई 2 की जगह पर n लेमडा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है, आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, एंट्रेंस में भी आया और बोर्ड में भी आया है। तो जब भी ऐसा करें तो पाथ रेफरेंस निकाल लो और मिसिंग कहेगा तो डार्क का वैल्यू, मिसिंग वेवलेंथ डार्क, ठीक है। और जो प्रेजेंट रहेगा वो ब्राइट, तो ब्राइट के लिए n लेमडा। हो गया, आगे बढ़े। कल यही लास्ट किया था, इसको रिपीट कर दिया। ये देखो ये रिजल्ट आया, डी कॉमन ले लिया, मिसिंग वेवलेंथ के लिए वैल्यू डाल दिया, ये आ गया। आ गया समझ में? ऑलरेडी आपके स्लाइड में है सारा। चलिए अब आ जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन। कहता लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट्स produces an interference pattern in which the bright fringes are separated by 8.1 मिलीमीटर। अब हमारे साथ सॉल्व करो। लिखो λ1 को एकदम तेजी से कैलकुलेशन करना है। पाला वाला जो दे रखा वो λ1, तो λ1 630 नैनोमीटर, ठीक। इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट, ब्राइट कितना सेपरेटेड 0.1 मिलीमीटर, मतलब फ्रिंज विड्थ, तो β1 8.1 मिलीमीटर। सेकेंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, सेकेंड जिसे फ्रिंज सेपरेशन ये है, इसका मतलब β2 7.2 मिलीमीटर। अब क्या बीटा, बीटा का फॉर्मूला पहले डालो, लेमडा डी बाई डी, यही है। अब देखो यहां पर कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं दे रखा, इसका मतलब दोनों के लिए वो सेम रहेगा। तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इट मींस β1 बाई β2 कर दोगे तो क्या आएगा λ1 बाई λ2। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट मींस λ2। तो λ2 निकालना है, तो क्या बन गया भाई λ1 β2 डिवाइड बाई β1। λ1 630, यूनिट नहीं बदलना है, 630 नैनोमीटर में ही रखो। β2 का वैल्यू 7.2 और ये 8.1, डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। कैलकुलेट करो जल्दी से, क्विक।
कितना आया? नहीं हुआ कैलकुलेशन? अरे मोबाइल से यूज कर लो, क्या दिक्कत है? दिन भर तो मोबाइल चलाते ही रहते हो। 630 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 डिवाइडेड बाई 8.1 कितना आ रहा है? 56। 560 आ रहा है, नॉट 56। तो 560 क्या आ गया? यूनिट क्या है वेवलेंथ का? नैनोमीटर। चलो देखते हैं आंसर। है 560 नैनोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ। लिखो पहला क्या है? वेवलेंथ पहला यूज किया, तो इट इज लैम्डा 1। विड्थ बीटा 1। व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ? बीटा 2 निकालना है। If the light source is replaced by another monochromatic light, it means lambda 2, and the separation between the slits is doubled. D dash becomes 2D. अब फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन लिखो। बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। अब नया फ्रिंज विड्थ, इसको बीटा 2 कर दो, इसको लेमडा 2 कर दो। डी कैपिटल वही है, स्मॉल डी बन गया डी बाई 2। तो ये बीटा 2 बन गया ट्वाइस ऑफ लेमडा 2 डी बाई डी। और बीटा 1 क्या है? लेमडा डी बाई डी। तो ये लेमडा 1 है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो बीटा 2 बाई बीटा 1 टू लेमडा 2 न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में लेमडा 1। बीटा 2 निकालना है, तो 2 लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इंटू बीटा 1। लेमडा 2 का वैल्यू 750 डिवाइड बाय लेमडा 1 600। बीटा 1 का वैल्यू, बीटा 1 कितना है? 0.8। चलो कैलकुलेट करो। टू इंटू 750 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 600। 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 मिलीमीटर हो जाएगा आंसर। आया समझ में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं? तो 2 मिलीमीटर चेक कर लेते हैं। 0.5 आ रहा है। डिवीजन में तो गलती नहीं हो गया, क्योंकि 1/2 आता तभी तो। हाँ हाँ वही वही कोई बात नहीं, फिर से हम लोग कर ले। एरर है, कोई बात नहीं। बीटा 1 हमारा है लेमडा 1 बाई डी बाई डी। बीटा 2 बन गया लेमडा 2 डी। और ये कहता है ओ बिटवीन डबल्ड, हमने हाफ कर दिया था। हमने क्वेश्चन में डबल है, हमने हाफ कर दिया था, मिस्टेक है हमारा। 2D, तो ये हो गया बीटा 2 बाई बीटा 1। तो इट इज लेमडा, ये और ये आ गया लेमडा 1 नीचे।
और ये बीटा 2, लेमडा 2 बाई लेमडा 1, 2 हो गया इंटू बीटा 1। हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया था। चलो कोई बात नहीं। लेमडा 2 हमारा 750, बीटा 1 0.8 बाई 2, लेमडा 1 600, it becomes 1 by 2, 0.5 millimeter। आगे समझे मिस्टेक क्या था? हमने हाफ कर दिया। चलो एक नया क्वेश्चन बन गया, हाफ करेंगे तो d by 2 और डबल करेंगे तो ट्वाइस। इरेज करें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। In YDSC, the width of fringes obtained with light of wavelength 600 nanometer is, फिर वहां से ही लेमडा 1 लिखो, 600 nanometer, it is lambda 1, it is beta 1। calculate the fringe width if the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index। अच्छा ये आ गया म्यू। तो क्या कहता है, एपरेटस को हम इमर्ज कर देंगे तो क्या आएगा, नया फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाई म्यू। इसका मतलब बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 बाई म्यू। तो बीटा 1 कितना है, 2 मिलीमीटर डिवाइड बाई 1.33। वेवलेंथ की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको फॉर्मूला में। तो 2 डिवाइड बाई 1.33, 1.5 आ जाएगा आंसर। तो ये 1.5 मिलीमीटर। हो गया, देखो आंसर 1.5 मिलीमीटर है नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रिंज विड्थ इन YDSC स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न दे रखा है। फ्रिंज विड्थ का वैल्यू बीटा 1 या बीटा, when red light of wavelength इतना यूज किया, by how much will it change if blue light of wavelength 400 nanometer is used। तो पहला हमारा बीटा 1 है 2.4 into 10 to the power -4 मीटर। जब हम लोगों ने ये यूज किया, अब कहता कि कितना ये चेंज होगा यदि ब्लू लाइट हम यूज करें। इसका मतलब बीटा 2 कितना आएगा। तो ऑब्वियसली बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो बीटा 2 बाई बीटा 1, लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो बीटा 2 निकाल लो, लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इंटू बीटा 1। लेमडा 2 कितना है, 400। लेमडा 1 कितना, 640। बीटा 1 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आया। 400 इंटू 2.4 डिवाइड बाय 640, 1.5 इंटू 10 टू द -4 मीटर। अब बीटा 1 इतना है, तो चेंज का मतलब डेल्टा बीटा। तो इट इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4।
माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ गया? बताओ जल्दी से। हाँ, 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴। फॉर्मूला पता हो, इजीली बनेगा क्वेश्चन। वो 0.9 है ना, वो 4 लिखा हो गया बाई मिस्टेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा शानदार, अभी आ गया पाथ डिफरेंस वाला। कहता है SS2 इज ग्रेटर देन SS1। फिगर दे रखा क्या? हाँ, फिगर दे रखा। कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग बीम्स फ्रॉम S1 एंड S2 फ्रॉम मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन में गिवन है, अब क्या गिवन है वो देखो। SS2 माइनस SS1 0.25 लेमडा गिवन है। हमको क्या निकालना है? पाथ रेफरेंस, मींस डेल्टा का वैल्यू निकालना है। अब पाथ रेफरेंस क्या बनेगा? हम S मान ले मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, तो S से पहले S2 जाएंगे, फिर S2 से P जाएंगे, माइनस, फिर S से S1 और फिर S1 से P। यही तो निकाल रहे हैं। समझ में आया स्टेप लेने का तरीका? यस नो? एस मोनोक्रोमेटिक था ना, वहां से दो सोर्स निकला, तो हम यहां एस से स्टार्ट करें। एस से S2, S2P, फिर एस से S1, S1P। डिफरेंस निकल गया। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में एस के रिस्पेक्ट में है। डायरेक्ट S2P या S2P माइनस S1P दिया रहता तो बन जाता, लेकिन वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर देखो SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P होगा सॉल्व करके। ये क्वेश्चन में गिवन है 0.25 लेमडा। S2P माइनस S1P क्या है? पाथ रेफरेंस। तो पाथ रेफरेंस क्या पूछता है? मिनिमा का एंड मैक्सिमा। यदि मिनिमा होगा तो क्या आएगा? ये क्या निकाला था हम लोगों ने पाथ रेफरेंस का फॉर्मूला कल के क्लास में भी, आज भी, एक्स के टर्म में। भूल गए? अरे इतना जल्दी, कल ही निकाला XD/T और आज भी यूज किया। यही आ गया आंसर। आ गया समझ में क्लियरली सबको? हो गया? आगे बढ़े। इरेज करें? चलो देखो ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द टू स्लिट्स इन YDAC।
The separation between the slits is B and the screen is at a distance D from the slit at a point on the screen directly in front of one of the slits. Which wavelength are missing? Missing का मतलब 2n-1 lambda by 2. तो पाथ डिफरेंस, चलो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या निकाले? हाँ, एक्स डी बाई डी. अब फिगर में कौन क्या है चेक करो. हम लोग एक्स कहां से लेते थे? सेंटर से. तो है. और क्या है? ये दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस. इसका मतलब क्या हुआ? एक्स किसके टर्म में आएगा? बी के टर्म में. इसका मतलब क्या हुआ? b बाई 2 हो गया. अब ये d दे रखा है, देखो चेक करो. स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल D की जगह स्मॉल d. अब x का वैल्यू डालो. पहले x का वैल्यू डाल दो, b बाई 2. ठीक. स्मॉल d साइज ऑफ द स्लिट. डी हम लोग क्या लिए थे? डी की जगह पर क्या बन गया? ये बी बन गया. कैपिटल डी की जगह पर क्या बना? स्मॉल डी. क्या गया फॉर्मूला? बन गया. ठीक. मिसिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या? अब डाल दो b² बाई 2d 2n-1 lambda by 2. अब वेवलेंथ निकालो. 2 कैंसिल. lambda का वैल्यू बताओ. b² बाई 2n-1 इंटू d. अब n का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो. ये सारे मिसिंग वेवलेंथ. तो n का वैल्यू 1 डालो. क्या आएगा बोलो? तो मिसिंग वेवलेंथ आर b² बाई डी कॉमा n का वैल्यू 2 डालो 3d. इसी तरह से b² बाई 5d एंड सो ऑन. ये सब मिसिंग वेवलेंथ हो जाएंगे. हो गया. इरेज करें. इरेज करें. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. पहले आंसर मिला ले हम लोग. यही है. यार आंसर हमारा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता है इन YDAC द स्लिट्स आर 0.2 millimeter apart and the screen is 1.5 meter away. It is observed that the distance between center bright and fourth dark, bright और dark, bright center में कितना आया? 0. और कौन सा डार्क है? फोर्थ. तो फोर्थ डार्क का पोजीशन बताओ जल्दी से. फोर्थ डार्क माइनस सेंटर ब्राइट. क्या फॉर्मूला है? जल्दी से देखो. n-1 lambda d by 2d. n का वैल्यू 4 डालो. क्या बना? 7 lambda d by 2d. अरे इतना देर लगेगा. -0. अब क्या दे रखा है? ये 1.8. ये 1.8 सेंटीमीटर डाल दो. 7/2 डिजिट है. लेमडा कितना यूज कर रहे हो? देखो लेमडा निकालना है. कैपिटल डी कितना यूज कर रहे हो? स्क्रीन का डिस्टेंस कितना? 1.5. चलो स्मॉल डी कितना? 0.2 मिलीमीटर 10⁻³ कैलकुलेट कर लोगे. आ गए समझ में? 100%.
तो ऐसे ही क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल के क्लास में डिफ्रैक्शन शुरू करेंगे।